बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये देखकर अमेरिका, इजराइल, भारत, सारी दुनिया के इंजीनियर्स ने सर पकड़ लिया है। ये वो मिसाइल है जो यमन ने इजराइल पर मारा है कल। और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इस मिसाइल का आप मारना देखें, इसकी एक्यूरेसी देखें, कोई फ्लॉ नहीं है। और उन्होंने ऐसा पैगाम दिया है कि 57 इस्लामिक मुल्क नहीं कर सके। इस मिसाइल के आप फ्रंट पर देखें तो ये वो असल में पूरा एक झंडा बना। आपको पता है कि जो फलस्तीनियों का ब्रेवरी होता है, ये जो रुमाल लेते हैं वो कलर बनाए, इसका मतलब होता है बहादुरी। ये बहादुरी की अलामत है। और उस पर उन्होंने फलस्तीन का झंडा लगाकर उस मिसाइल को फलस्तीन का नाम दिया है। यानी उनके हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है फलस्तीन। और जो मनाजिर जारी किया उन्होंने कि जिस तरह वो जाकर, यानी आप उसके अंदर कोई भी इंजीनियरिंग का फॉल्ट ढूंढना चाहें तो नहीं ढूंढ सकते। इस वक्त इन मनाजिर ने इसराइल के मीडिया पर जो कोहराम मचाया हुआ है, पहले तो मामला और था, ये तो बिल्कुल ही अलग तरह का। यानी ये हाइपरसोनिक मिसाइल ही वो है जिसका नाम है फलस्तीन। और उन्होंने इस सूरत हाल में बताया कि ये देखो ऐसे हमने मारा, मनाजिर जारी कर दिए। अब सीन क्या हुआ है, अमरीकी और इजरायली सर पकड़कर क्यों बैठे हैं? वो इसलिए नहीं कि हमला हुआ, वो तो उनको तकलीफ है, सो है। वो इस बात से परेशान है और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मिसाइल मारने से पहले उन्होंने बताया कि हम अल्लाह के नाम से इसको मार रहे हैं और काफ़ी सारी सूरत हाल। उससे ज़्यादा हैरान कुन बात उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई हैं, कि हमें पता ही नहीं चल पाए कहां पर मारे। आपको पता है कि आज ईरान ने ऐलान क्या किया है? ईरान ने कहा है कि जो यमन के हौसियों ने मिसाइल फायर किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो अलग तरह की है। हमारे पास जो मिसाइल है वो डिफरेंट है, हमारे पास अपने मिसाइल है। उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। अब अमरीकी इस बात को देख रहे हैं, इजरायली देख रहे हैं। क्या है आपको पता है कि जो इसराइल अमरीका पर शदीद बरहम है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर बरहम है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो पाया कि वो वहां पर मिसाइल अपना बना रहे हैं। क्योंकि ईरान ने आज जो बात की, उन्होंने कहा है कि इसको बड़ा डिफिकल्ट होता है टेक्नोलॉजी को, हाइपरसोनिक मिसाइल को मुंतकिल करना, क्योंकि जाहिर सी बात है खतरा है, हमला हो सकता है, तबाही हो सकती है। तो उन्होंने कहा हमने तो पहुंचाया नहीं है, ये तो उन्होंने खुद डेवलप किया। उनके इंजीनियर्स बैठे हुए थे, वो गारों में बैठकर, सुरंगों में बैठकर उन्होंने डेवलप कर लिया है। और दुनिया में कोहराम इसलिए मचा हुआ है कि अब जो उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि ये है ट्रेलर। हमने जो वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारना है, वो पता नहीं उसका नाम वो क्या रखेंगे, वो इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। और उसमें इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया जाएगा, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा और उनकी कई शहरों को बैक वक्त मल्टीपल अब ये यानी मिसाइल मारने के लिए जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये सोचें कि उन्होंने मनाजिर जारी करके कहा कि हम अमेरिका को पता ही नहीं चल सका ना उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपको पता है कि यमन के हूसियों ने इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है जिसमें वो अमरीकियों के लिए काम कर रहे, इसराइल के लिए इतना बड़ा उनका नेटवर्क था। वो कह रहे 8 साल से काम कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं बता पाए कि ये यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारे। ये तो दुनिया में, आप सबसे बड़ी बात समझ ले, दुनिया में किसी को नहीं पता था। सबसे पहले दुनिया में किसी ने खबर ब्रेक की थी तो वो रूस था। उन्होंने कहा था कि हौसियों ने बना लिया। और अमेरिका के इंटेलिजेंस का लेवल देखिए जरा। उन्होंने रूस की रिपोर्ट जब आई थी तो कहा कि झूठ है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इनके पास कोई मिसाइल नहीं है। उन्होंने पहला मारा, वो अमरीकियों पर मारा था, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, वो भाग गए। ये बड़ा खतरनाक है। अब इसमें सीन ये है कि उसका जो वॉर हेड है वो आप देखें तो रुमाल बनाया हुआ है और सब कुछ है। इस सारे मामले पर अब उन्होंने आज पैगाम दिया है कि इसमें इंजीनियरिंग का कोई फॉल्ट नहीं। जाहिर सी बात है 11 मिनट में ट्रेवल करने वाला, उसमें क्या फॉल्ट होगा? अब ये मारेंगे मल्टीपल, यानी आप ये सोच लें कि अगर आपने 4-5 शहर चूज कर लिए हैं, या एक शहर पर 2 शहर पर 2, या एक यानी 4 शहर भी चूज कर लें, और 5वां आपने चूज कर लिया है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, और सोचो उस पर जो वॉरहेड लगा है वो इतना बारूदी है कि वो बहुत सारी चीजें तबाह कर देगा। अब तो ये बात ही खत्म हो गई है ना कि जॉर्डन की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी है या सऊदीया की करनी है फलाना, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा था हमारी एयर स्पेस कोई इस्तेमाल नहीं होगी, ना इसराइल की, ना इनके लिए। अब इसकी स्पीड इतनी है कि ये 11 मिनट के अंदर अंदर
ट्रेवल कर जाता है 2040 किलोमीटर और ये पकड़ा नहीं जाता। जितनी देर में आपको पता चलेगा कि कुछ चीज गुजरी है, आपको टीवी पर खबर आ जाएगी कि वहां पर हिट कर गया। अब ये असल में उन्होंने एक ट्रेलर जारी किया, नेक्स्ट जो इससे ज्यादा हमला करने के लिए जा रहे हैं, एक तो वो एडवांस है, लॉन्ग रेंज होगी उसकी, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है अगला चला जाए कुछ 6-7 मिनट में। अब वो नहीं पता कितनी मैच की स्पीड के साथ हो। ये तो 11 यानी आप समझ 11 मिनट में सिर्फ ट्रेवल किया है। यानी ये एक इंसान बाथरूम में गया है, उसके बाद वो बाहर आया तो पता चला ये मिसाइल इसराइल भी चला गया। यानी इस सूरत हाल में अब सबसे बड़ा आप जानते हैं खतरा क्या है? इसकी एक्यूरेसी देखकर इस वक्त इसराइल के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, ये मनाजिर देख रहे हैं और मनाजिर देखकर वो एनालाइज कर रहे हैं। अब जिन्होंने इसराइल के अंदर वो बनाए हुए एटमी प्रोग्राम या उनके इंजीनियर्स वो बैठे हैं, सारी कंपनीज बैठी है और वो उसको एनालाइज कर रहे हैं कि इसकी मिस्टेक कहाँ पर है। सबसे ज्यादा इसराइल को खतरा क्या है? इसराइल को खतरा ये है कि उसने जो तबाही की है, सब कुछ किया है, तो वो मीडिया पर नहीं बता रहे लेकिन हुई बड़ी है। 25 लाख लोग बेवकूफ नहीं थे जो शेल्टर में चले गए हैं। कल तक 20 लाख की खबर थी, आज 25 लाख। अगला जो उन्होंने हमला करना उसमें वो वॉर हेड बड़ा खतरनाक लगाने वाले जो उन्होंने कहा है, और मल्टीपल आएंगे, यानी 4-5 इकट्ठे ही मारेंगे। आप बताएं, आप रोक सकते हैं? दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इनको रोक सके। और इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर बात यह है, देखिए पहले होता क्या था, अब आप मिसाल के तौर पे बात समझे, पहले दुनिया ये कहती थी यार फलाने मुल्क की फौज बहुत बड़ी है, ये फलाने मुल्क के पास ये कुछ है, उनसे कहे आप आए बचाने के लिए गजा को, आप बचा, वो आए नहीं कोई भी बचाने के लिए। अब वो कहते हैं कोई नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, यमन है ना, यमन कर लेगा। यानी आप अगर चले जाएं पीछे आज से 10, 15, 20 साल पहले, आप सोचेंगे यार ये यमनी, इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये यानी दुनिया के अंदर मंदी के अलावा इनकी क्या डिश मशहूर, ये दुनिया में जाने ही नहीं जाते थे। यानी उनके बारे में अमेरिका ने असल में इजराइल के सारे मामले पर ये बात इस वक्त उनको समझ आ रही है। उन्होंने 2021 में अपनी सारी इंटेलिजेंस ही बंद कर दी, 2020 से ही, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमें यमन से कोई सरोकार नहीं है, हमने क्यों ह्यूमन इंटेलिजेंस लेनी है। उन्होंने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। उनको क्या पता था ये बला बन जाए। अब कर क्या रहे हैं? वो ड्रोन भेज रहे हैं। इस हफ्ते आप यकीन कर सकते हैं तो करें, 3 ड्रोन्स अमेरिका के मार गिराए हैं इन्होंने, 3 ड्रोन्स। आप सोचें कि 40 से 50 मिलियन यूएस डॉलर का एक ड्रोन है और आपने 3 मार दिए हैं। आपको ये पता था कि आप 10वां ड्रोन आज उन्होंने तबाह किया है। आपको ये बात अच्छी तरह पता थी कि आपने ड्रोन मारना है जब, तो वो तबाह हो जाएगा जब आप भेजेंगे। सिर्फ इतना कि कम से कम थोड़ा सा जाकर उनकी हदूद में जाए, हमें फुटेज मिल जाए रियल टाइम के अंदर। मारने से पहले जाहिर सी बात है जितनी फुटेज वो बना सकता है वो तो चली जाती, कि हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये किस लेवल पर जाकर हमला होता है और इनके पास कैपेसिटी क्या है। जिन्होंने ये बना लिया है और आपको दुनिया की सारी एजेंसियां फेल हो गई हैं। आप बताएं सीआईए क्या कर रही है, मोसाद क्या कर रही है? वैसे कहते थे हमारे पास ऑपरेशन फलाना, आपकी नाक के नीचे अगलों ने वो मिसाइल बना लिया जो 11 मिनट में ट्रैवल करता है। अगला जो मिसाइल वो मारने वाले हैं वो 6-7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और सोचो वो आपके साथ करेगा क्या? अभी आपके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। अब सीन ये है कि इस वक्त हंगामी मीटिंग्स जारी हो रही हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं अमेरिका की इसराइल के। वो कह रहे जी ये मनाजिर आ गई, इसको एनालाइज करें। अमेरिका उनसे रिपोर्ट शेयर कर रहा है, अब यूरोप से भी रिपोर्ट शेयर हो रही है। सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि इसका फॉल्ट क्या है, ये बना क्या है, इसकी स्पीड क्या है, और वो एनालाइज करने की कोशिश करें कि नेक्स्ट कैसा होगा। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। दुनिया को सरप्राइज किया इन्होंने। अब सबसे बड़ी बात यह है, रूस देखिए उन्होंने कभी यमन को इतना सीरियस नहीं लिया। आपको पता है कि यमन का डेलीगेशन रूस गया तो उन्होंने इनको कहा कि यार आप ये कुछ करें, ट्रेड हमारे साथ करें। आप सोचे एक मुल्क भीख मांग रहा है यार, आप हमारे साथ ट्रेड करें, यानी पैसों की नहीं कि तिजारत की। और वो दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल बनाकर बैठे और किसी को कानो कान पता ही नहीं चला। यानी आप दुनिया में ये भी बात कह लें कि चले जी ईरान ने पहुंचाया, इसका मतलब है अमेरिकी फेल हो गए हैं, वो पकड़ ही नहीं सके। आपने हाइपरसोनिक मिसाइल वहां पर पहुंचा दिया किसी भी मुल्क के अंदर से। अमेरिकी अब ये कह रहे हैं, यानी इसराइल को दिलासा दे रहे हैं, नहीं 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 ये यमन ने नहीं बनाया, वो ईरान के इंजीनियर्स गए थे, फलाना गए थे। आप दुनिया में छोड़ दें कौन गया था, तारीख ये याद रखेगी इजराइल को तबाही मचाने वाले जो लोग थे वो यमनी थे। जैसे तारीख याद रखती है कि अफगानी थे जिन्होंने अमेरिका का कबाड़ा किया। देखिए यमन के साथ एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, इनके जो पायलट्स हैं जिन्होंने मैदान के अंदर ही जंग लड़ी है, और खास तौर पर नेवी के पायलट्स और जो ऑपरेट करते रहे वॉरशिप अमेरिका के, उन्होंने आकर ये बात की, उन्होंने कहा हमने अपनी जिंदगी में
दूसरी जंग अजीम के बाद इतना खतरनाक दुश्मन नहीं देखा। ये किसी के बाप से भी नहीं डरते और मारते जाते मारते जाते मारते जाते, हमें हर वक्त लगता है मौत आ रही। आज ये मनाजर इजरायली मीडिया पर इस वक्त लगातार चल रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है, सारे इजराइल के सोशल मीडिया पर ये फैले और उनके मोबाइलों में ये चीज़ है और उनको ये पैगाम मिल गया है, पर्चे बट गए हैं कि भाई आप घर छोड़कर चले जाएं वरना आपकी खैर नहीं है, आपका टाइम पूरा हो गया। सो इस सूरत हाल में अब इसके बाद तो जाहिर सी बात है, एक ही बात होगी कि आप एयरपोर्ट्स की टिकट बुक करवाएंगे, जहाज़ों की ओर जाएंगे, इसके बाद तो वो यही कहेंगे अलविदा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।